नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्नोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना होगा, क्या उपाय करना होगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। गुरु का राशि परिवर्तन 22 अप्रैल 2023 को होने जा रहा है। 22 अप्रैल को गुरु मेष राशि में आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। चौथा भाव भूमि का, भवन का, प्रॉपर्टी का, मकान का, वाहन का है। तो चौथे भाव में गुरु के साथ राहु की युति भी रहेगी। राहु पहले से ही चौथे भाव में विराजमान है और गुरु आपकी कुंडली में तीसरे भाव के मालिक है, 12वें भाव के मालिक है और चौथे भाव में विराजमान है। तो ऐसे में गुरु आपको किस प्रकार के परिणाम देने वाले हैं, साथ ही साथ गुरु के साथ राहु चांडाल दोष बना रहे हैं। ऐसे में चांडाल दोष आपके लिए शुभ है या अशुभ है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो गुरु 22 अप्रैल 2023 को तीसरे भाव को छोड़ करके चौथे भाव में आने वाली है और एक वर्ष तक 2023 अप्रैल से लेकर के मई 2024 तक गुरु आपके चौथे भाव में ही विराजमान रहेंगे। और गुरु का जब भी राशि परिवर्तन होता है ये विशेष होता है, क्योंकि एक वर्ष के बाद गुरु का राशि परिवर्तन होता है और गुरु के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। गुरु धन का कारक है, विवाह का कारक है, संतान का कारक है, शिक्षा का कारक है, ज्ञान का कारक है, आपके आर्थिक स्थिति का कारक है, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, सभी क्षेत्रों पर गुरु का प्रभाव होता है। इस कारण से गुरु का राशि परिवर्तन बहुत ही विशेष होता है। गुरु आपके 12वें भाव के मालिक है। 12वां भाव जो होता है ये होता है व्यय का, नुकसान का, खर्चों का। और गुरु बैठे हैं आपके चौथे भाव में, तो कहीं ना कहीं जो है आप भूमि खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, वाहन खरीद सकते हो, बड़ा कुछ ना कुछ जो है आप खरीदने का प्लान बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान भी देना है, क्योंकि 12वें भाव के मालिक है, 12वां भाव व्यय का होता है, नुकसान का भी होता है। तो आप लालच वश में कोई ऐसी बड़ी प्रॉपर्टी क्रय मत कीजिएगा। पहले देखिएगा, सुनिएगा, विचार करिएगा, दूसरों से सलाह लीजिएगा, उसके बाद आपको क्रय करना है। नहीं तो कई बार जो है बड़ा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि राहु के साथ गुरु बैठे हैं और ये चांडाल दोष बनता है। चांडाल दोष वैसे तो शुभ नहीं माना जाता है, ये जो है बहुत ही नुकसानदायक माना जाता है। इसलिए आपको जो भी कार्य करना है बच करके कार्य करने की जरूरत है। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान के योग तो बनने वाले हैं, स्वाभाविक है। और राहु कई बार जो है चौथे भाव में जब गोचर करते हैं तो बड़ा लाभ देने का काम करते हैं। तो हो सकता है कि बड़ा लाभ आपको हो और आप भूमि, वन, प्रॉपर्टी या वाहन खरीद सकते, क्योंकि राहु जो है मकर लगन की कुंडली में, मकर राशि में कारक माने जाते हैं और कारक माने जाने के कारण जो है ये शुभ माने जाते हैं, इसलिए शुभ परिणाम देने का काम करते हैं। लेकिन गुरु का चौथे भाव में गोचर ये अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि राशि से जब गुरु चौथे भाव में गोचर करते हैं तो ये अशुभ माना जाता है और राशि से जब ये 8वें भाव में गोचर करते हैं तो भी अशुभ माना जाता है और राशि से 12वें भाव में गोचर करते हैं तो भी अशुभ माना जाता है। तो 22 अप्रैल 2023 से मकर राशि वालों के लिए गुरु शुभ नहीं रहेगा, विवाह नहीं होगा, विवाह के लिए कोई मुहूर्त नहीं बनेगा। तो मई 2024 तक आप विवाह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चौथा गुरु, 8वां गुरु और 12वां गुरु जब भी चलता है तो विवाह नहीं होता है, मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। तो इसलिए जो है आपके लिए गुरु शुभ नहीं रहने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि गुरु आपको लाभ नहीं देंगे। चौथे भाव में गुरु जब विराजमान होते हैं तो बहुत सारे क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। अब ये आपके तीसरे भाव के भी मालिक है, बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। तथा गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव में पड़ेगी। अष्टम भाव जो होता है ये गुप्त धन का होता है, गुप्त धन देने का काम करेंगे। जुआ, लॉटरी, सट्टा, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, LIC, इनसे कहीं ना कहीं आपको धन लाभ होते हुए नजर आ रहा है। तो गुप्त बड़ा धन देने का भी काम करेंगे।
ससुराल पक्ष का भी ये अष्टम भाव होता है, तो ससुराल पक्ष से भी बड़ा लाभ हो सकता है, संभावनाएं हैं। वही जो है आध्यात्म के प्रति आपकी रुचि जागृत होगी, धर्म कर्म में आपकी रुचि जागृत होगी, धर्म कर्म में आपका पैसा खर्च होगा, तो ये स्थिति भी लगभग साल भर बनी रहेगी। वही गुरु की सप्तम दृष्टि आपके कैरियर के क्षेत्र में दसम भाव में पड़ेगी, कैरियर आपका मजबूत रहेगा। व्यापार यदि आप कर रहे हो तो व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। नौकरी में प्रमोशन भी दिलाने का काम करेंगे, नौकरी की स्थिति को मजबूत बनाने का काम करेंगे। नई नौकरी यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो नई नौकरी भी दिलाने का काम जो है बृहस्पति करेंगे। यदि आप कहीं ट्रांसफर चाहते हैं या परिवर्तन चाहते हैं तो भी यहाँ पर लाभ देने का काम जो है बृहस्पति करने वाले हैं। बृहस्पति की नवम दृष्टि अपने ही घर 12वें भाव में जो है ये नवम दृष्टि पड़ रही है। इस कारण से जो है जो भी व्यय होगा वो फालतू व्यय नहीं होगा, धर्म कर्म में और अच्छे कार्यों में आपका पैसा व्यय हो सकता है। तो ये स्थितियां यहाँ पर बन रही है, जैसे कि आप भूमि खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, मकान खरीद सकते हो। तो ये स्थितियां आपकी कुंडली में बन रही है। योग अच्छे हैं, लेकिन राहु बैठे हुए हैं, चांडाल दोष बना रहे हैं, तो इस कारण से कई बार धोखा भी मिल जाता है। तो जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसके पीछे आप पहले रिसर्च कीजिए, जानकारी जुटाइए, उसके बाद आप खरीदिए, तभी आपको लाभ होगा। नहीं तो राहु के कारण आपको बड़ा नुकसान भी हो सकता है। वैसे राहु जो है चौथे भाव में देखा जाए तो हृदय से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं भी पैदा करने का काम करता है और माता के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालने का काम करता है, जब भी चौथे भाव में राहु का गोचर होता है। अब राहु की कोई राशि तो होती नहीं है, राहु एक छाया ग्रह है, जिस राशि पे बैठता है, जिस ग्रह के साथ बैठता है, उसी के फलों को देने का काम करता है। अब गुरु के घर में बैठा हुआ है, गुरु के साथ बैठा हुआ है और मंगल के घर में बैठा हुआ है। मंगल और गुरु दोनों ही परम मित्र हैं, लेकिन मंगल और राहु ये दोनों शत्रु हैं। इस कारण से यहाँ पर कुछ अच्छे और कुछ बुरे दोनों ही प्रकार के फल देने का काम करेंगे। राहु चौथे भाव में बड़ी प्रॉपर्टी दिलाने का काम करते हैं और साथ ही साथ इनकी पंचम दृष्टि अष्टम भाव में गुप्त धन भी देने का काम करेंगे या रिकवरी करवा सकते हैं। साथ ही साथ जो है जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, इससे भी लाभ देने का काम करेंगे, अचानक बड़ा लाभ देने का काम करेंगे, ससुराल पक्ष से भी बड़ा लाभ देने का काम करेंगे। लेकिन आपका मन जो है शिक्षा के प्रति, गूढ़ ज्ञान के प्रति, ज्योतिष है, तांत्रिक है, तंत्र मंत्र है, अध्यात्म है, धर्म कर्म से जो है ज्यादा आपका लगाव बढ़ सकता है, क्योंकि राहु जब भी अष्टम भाव में गोचर करता है या अष्टम भाव को देखता है तो ऐसे में गूढ़ ज्ञान जो है आपको मिल सकता है, ऐसी संभावनाएं रहती है। वही इनकी जो दृष्टि है वो आपके दसम भाव में भी पड़ेगी, क्योंकि गुरु की दृष्टियां और राहु की दृष्टियां एक जैसी मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं जो है राहु आपके दसम भाव में नौकरी में जबरदस्त लाभ भी दे सकता है, लेकिन यहाँ पर नुकसान भी कर सकता है, ये भी संभावनाएं कह सकते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है तो आपको नुकसान भी पहुंचाने का काम करेगा, और यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति बहुत अच्छी है तो जबरदस्त लाभ देने का भी काम करेगा। ये दोनों ही स्थितियां आपकी कुंडली में बन सकती है। आपकी कुंडली में ग्रह की स्थिति क्या है ये आप देख करके जान सकते हैं। वही राहु 12वें भाव को देख रहा है तो खर्चे भी करवाएगा, विदेश की यात्राएं भी करवाने का काम करेगा। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं और आपकी कुंडली में राहु की स्थिति बहुत अच्छी है तो विदेश के योग भी बनाने का काम करेगा, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए स्थिति को मजबूत बनाने का काम करेगा। तो कुल मिलाकर के राहु जो है 8 महीने तक 30 अक्टूबर 2023 तक जो है आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। उसके बाद ये तीसरे भाव में आ जाएंगे तो और अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, क्योंकि राहु तीसरे भाव में, छठे भाव में, दसम भाव में, एकादश भाव में बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। तो इस कारण से 30 अक्टूबर के बाद राहु और अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे और गुरु भी कहीं ना कहीं जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे 30 अक्टूबर 2023 के बाद मई तक, क्योंकि यहाँ पर गुरु अकेले हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, फिर अपने अनुसार से शुभ परिणाम देने का काम करेंगे। लेकिन अभी 30 अक्टूबर तक विशेष रूप से आपको ध्यान भी रखना होगा। बड़ा लाभ भी यदि आपको मिल रहा है तो उस पर भी गहन जो है अध्ययन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि ये धन कहाँ से आ रहा है, कहीं नुकसानदायक तो नहीं है, इस पर भी ध्यान विशेष रूप से आपको देना चाहिए। वैसे आप गुरु का जप कर सकते हैं, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। साथ ही साथ राहु का भी जप कर सकते हैं, ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का शाम के समय प्रतिदिन आप जप कर सकते हैं, जिससे आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद।
यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939